वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बच्चे आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आपने रेस्पिरेशन तो पढ़ा होगा। अभी हम लोग आपको पता है क्लास 11th का कर रहे हैं जिसमें कि हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट्स में ही है। ठीक है, तो देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होता है। देखिए, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स जो हमारी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, आपने एरोबिक और एनारोबिक तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम सबस्ट्रेट लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो हमारा कैसे है, सेलुलर रेस्पिरेटरी जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में है। क्लियर? चलिए जी, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द यूजुअल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। सम सेल्स कैन ओनली रेस्पायर ग्लूकोज सच एज द ब्रेन न्यूरॉन्स। मतलब अब हमारे कुछ जो ब्रेन पार्ट्स ऑफ या फिर प्लांट्स के आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ ग्लूकोज को ही एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? चलिए, फर्स्ट आप देख रहे हो उसमें रेस्पिरेशंस पे आपको एरोबिक और एनारोबिक तो आपने पढ़ा है कि एरोबिक इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और आपका एनारोबिक इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर बच्चे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा आपको पता है, जो आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा। देखो सिंपल सी रिएक्शन आपने पहले से पढ़ी हुई भी है कि यहाँ पे ग्लूकोज दिया हुआ है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर किस क्या फॉर्म करेगा, आपका CO2 फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा एंड देन 86 किलो कैलोरी जूल मतलब किलो कैलोरी जो होती है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। देन absent ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनारोबिक जिसमें आपका पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट। मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे फोकस करना है। एरोबिक में आपका बच्चे कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है आपके सबस्ट्रेट का और सबस्ट्रेट हमारे यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। ओके, एनारोबिक में क्या होगा, आपका पार्शियली ब्रेकडाउन होगा ऑफ द सबस्ट्रेट का बट absence ऑफ ऑक्सीजन। राइट, तो आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज है और आपका क्या बना दिया, एथेनॉल एंड CO2 बना दिया और 59 किलो कैलोरी यहाँ पे हमारी एनर्जी आ रही है। वन मोर थिंग, आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो किस में होगा, आपका साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एनारोबिक होगा आपका साइटोप्लाज्म में। तो ये सारी कहानी तो आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। अब हम इसमें जो हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ रहे हैं ना, वो क्या होता है हमारा, देखो फर्स्ट होता है इसमें हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इन सेकेंड वन इसमें होता है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक, जो कि मैंने अभी आपको बताया ग्लूकोज। इसमें अब आप फैट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, तो किस पार्ट में आपका फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगा और किस पार्ट में आपका प्रोटोप्लाज्मिक होगा। When carbohydrate और fat are used as respiratory substrate, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है MCQ पे या फिर नीट लेवल पर। तो अभी जैसे हम लोग ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बहुत डीप में जाके पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो डीप से क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के या फिर नीट पे भी हमारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। ठीक है, MCQ भी बनेंगे। तो हम देखते हैं इसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है उसका जो रेस्पिरेशन होगा वो किस बेस पर होगा, हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। एंड व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, जब प्रोटीन आपका सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज हो रहा है इन केस ऑफ द स्टार्व कंडीशंस। स्टार्व कंडीशंस मींस जब हम भूखे हैं, हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो अब ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में है नहीं, तो हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन स्टोर है। तो प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आप उसको बोलोगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट में मेन रोल क्या है और प्रोटीन और उसका आगे क्या होता है, फैट का क्या है हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रेस्पिरेशन दैट एम्प्लॉयज एनर्जी फूड एज सबस्ट्रेट। एम्प्लॉय फूड से आपका सबस्ट्रेट के फॉर्म में कौन सा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जिसमें मेन पॉइंट्स आपका कार्बोहाइड्रेट का है। इट कंटेन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सेल एंड कीप सेल हेल्दी, आपकी सेल्स को हेल्दी बनाता है। अगर हम बहुत अच्छे एक प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसमें हमारी लॉट ऑफ अमाउंट में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारी सेल्स को हेल्दी बनाता है, जिससे हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स भी हमारे हेल्दी रहते हैं। द सबस्ट्रेट्स यूटिलाइज्ड मे बी अ कार्बोहाइड्रेट और फैट, अगर हम फैट भी लेंगे तो वो भी अच्छी बात होगी, तो उससे भी हमारी सेल अच्छे से रिकवर कर पाएंगी। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज फॉलोड बाय द फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो अपने डिफरेंस पता है, अगर नहीं पता तो हम अपने आगे की जब साइकिल पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, या फिर जब अपने बायोमोलिक्यूल्स पर आएंगे तो मैं आपको उसमें और अच्छे से बताऊंगी कि वो हम केमिकल स्ट्रक्चर्स उसका पढ़ेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है। अभी सिर्फ आप छोटा सा समझ लो कि ग्लूकोज आपका एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप होता है, जबकि आपका फ्रुक्टोज जो होता है वो COO होता है आपका, मतलब C डबल बॉन्ड O लगता है इसमें। ठीक है, तो सबस्ट्रेट यूटिलाइज इज यूजुअली द रिजर्व और स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। तो ये तो हो गई बात आपके कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट आपका देखते हैं फैट। फैट की कहानी क्या है, यूज्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट व्हेन द कार्बोहाइड्रेट सप्लाई इज एग्जॉस्टेड।
जब कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई कैसा हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, तब कौन आते हैं, तब फैट निकल कर आते हैं जी, एक्सेप्ट मसल्स, सिर्फ मसल्स को छोड़कर, तो कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा किसकी एनर्जी होती है आपकी, फैट की। दे आर नॉट डायरेक्टली यूज बट इंस्टेड आर ब्रोकन डाउन टू इंटरमीडिएट वाया ऑक्सीडेशंस, ये डायरेक्टली यूज नहीं होते लेकिन एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन फिर हमारी सेल इन्हें यूज में लेती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फैट्स आर हाइड्रोलाइज टू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, पता है 10th में पढ़कर आए हैं कि फैट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इट इज अ कन्वर्ट इनटू अ स्मॉलर फॉर्म, इट इज अ कन्वर्ट इनटू अ सिंपलर फॉर्म, जो कि आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स होता है। द फॉर्मर इज कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब आपने पीजीए ये सब पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, डोंट वरी। Glyceraldehyde phosphate while the latter undergo beta oxidation to produce a acetyl coenzyme। बेटा ये हमारी सारी साइकिल में है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि हमारा जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ना तो ग्लूकोज आपका पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, ओनली आपने 1 स्टेप में पढ़ा, बट हम यहाँ पे 10th स्टेप में पढ़ेंगे, विद एंजाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उसने क्या बनाया, फैट नहीं अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना दिया, देन वो कन्वर्ट हो गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड में 3-फॉस्फेट में, और देन वो बीटा ऑक्सीडेशन में जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी सारी कहानी थी हमारी फैट की। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पर आ जाइए अपने प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। अभी तो आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा था। अब आप प्रोटोप्लाज्मिक पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपका आएगा बेटा प्रोटीन। तो देखिए, रेयर मोड ऑफ रेस्पायरेशंस दैट अकर ड्यूरिंग स्टार्वेशंस, यहाँ पे भी क्या होता है, स्टार्वेशंस के टाइम पर ही होगा। इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर द लॉन्ग एंड लिबरेट टॉक्सिक प्रोडक्ट्स लाइक अमोनिया। ये क्या करता है, लिबरेट करता है मोस्ट टॉक्सिक जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करता है, एंड दैट किल सेल्स, और हमारी जो भी हमारी आप बोल सकते हो जो भी हमारी हार्मफुल जो सेल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, किल कर देता है। It may also deplete protoplasm of its structural and functional protein। अब जो जितने भी आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में होता है, उनको क्या करेगा, डिप्लीट कर देगा। द सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, वो सबस्ट्रेट क्या है आपका, प्रोटीन का, ठीक है। Now protein are the used as a respiratory substrate। Example during germination of protein rich seeds and spore। तो बच्चे अब आपको पता है जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है तो सीड में आपको पता है क्या निकलता है, उसमें आपका एक कॉटलेडॉन होता है, कॉटलेडॉन सीड की कवरिंग होती है। देखो जैसे ये आपका इस तरीके से है, आपने मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ा हुआ है, कोट जो होगा कॉटलेडॉन, इट इज आउटर कवरिंग, कॉटिलेडॉन इज आउटर कवरिंग। आपने मोनोकॉट डाइकॉट्स पढ़ा है, सिंगल कोट और डबल कोट। देन आपने इसमें अपर पार्ट पढ़ा है जिसमें आपने कॉलिप्टाइल पढ़ा है, और लोअर पार्ट पढ़ा है इट्स कॉल्ड कॉलियोराइजा। कॉलिप्टाइल ये हमारी 12th की बात भी है, 12th में पढ़ते हैं, ऐसे 11th में भी पढ़ते हैं, लेकिन 12th में हमारा थोड़ा और डीप है। तो कॉलिप्टाइल इज कन्वर्ट इनटू अ शूट, वेयरएज कॉलियोराइजा इज कन्वर्ट इनटू अ रूट। टाइल वाला बेटा पार्ट आपका शूट बनाता है और कॉलियोराइजा वाला क्या बनाएगा, रूट को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है उस टाइम जब सीड जर्मिनेट होती है तो रिच सीड्स एंड स्पोर्स, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है। दे आर यूज्ड व्हेन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सप्लाई इज एग्जॉस्टेड। अब क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट होती है तो उसको क्या ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट एग्जॉस्ट हो जाते हैं। प्रोटीन आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो एसिड्स। आपको पता है प्रोटीन अगेन कॉम्प्लेक्स है और अमीनो एसिड सिंपलर फॉर्म है, तो प्रोटीन किस में टूटेगा, किस में हाइड्रोलाइज होगा, अमीनो एसिड्स में, विच आर देन डी एलिमिनेटेड टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स that may enter the respiratory pathway either the directly or via the respiratory formations of acetyl coenzyme। या तो वो डायरेक्टली आपका एंटर कर जाएगा, नहीं तो वो किसके थ्रू करेगा, जब आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम होगा तब वो आपका इसमें एंटर करेगा। और प्रोटीन हमारे कैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में कहाँ पे यूज होगा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो थे वो आपके 2 वे में थे, फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक। तो सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट फैट पढ़ा, देन आपने प्रोटीन पढ़ा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।